चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं गांव और ढाड़ियों की खबरें। कोटा के खैराबाद में सीमेंट का लदान कर मोडक स्टेशन आ रही मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए, जहां कर्मचारी ट्रक को दुरुस्त कर डिब्बों को पटरी पर चढ़ाने का कार्य करते रहे। इसके दौरान दोनों डिब्बों से भरे सीमेंट को खाली किया गया। चूरू के सरदार शहर में सुबह से शाम तक घना कोहरा छाया रहता है और बदले मौसम में बस सेवा पर सर्वाधिक असर पड़ा है। दूसरी ओर बाजार में भी खरीदारों की रौनक नहीं होने से दुकानदार चिंतित हैं। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि मौसम का बदला मिजाज अगले 2-3 दिन तक रहने की संभावना है। इस बीच बूंदाबांदी और ओस गिरने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। भीलवाड़ा के शाहपुरा के बोर्डिंग हाउस में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में प्रतिदिन श्रोताओं की काफी भीड़ उमड़ रही है। कथा के तीसरे दिन आज निम्बाकाचार्य पीठ के पीठाधीश्वर जगतगुरु श्री राधा सर्वेश्वर शरण देवाचार्य श्री जी महाराज के युवराज युवाचार्य श्यामचरण देव जी महाराज ने कहा कि मनुष्य को सांसारिक मोह माया से ऊपर उठकर भगवान का नाम लेना चाहिए, तभी भवसागर से मुक्ति मिल सकती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आजकल देश व दुनिया के आध्यात्मिक जगत में कई स्वयंभू गुरु भी हैं, जिनसे व्यक्तियों का बचना होगा। कथा श्रवण करने का प्रतिदिन वहां श्रोताओं का सैलाब उमड़ रहा है। कथा के दौरान सुरीली आवाज में भजनों की प्रस्तुति से भी श्रोता झूम उठे। बोर्डिंग हाउस में प्रतिदिन कथा आयोजित हो रही है। कथा का समापन 7 जनवरी को होगा। अलवर के गोविंदगढ़ के रामवास ग्राम पंचायत के वार्ड 1 में स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वार्ड में जगह जगह गंदगी फैली हुई है, जहां सड़कों पर गंदगी से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है, लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जयपुर की सामरलेक पंचायत में स्थित चौहान वंश की कुलदेवी मां शाकंभरी के दरबार में जयपुर जिला कलेक्टर सिद्धार्थ महाजन ने सपरिवार ढोक लगाई। पंडित गौरीशंकर व्यास ने महाजन परिवार को मां शाकंभरी की पूजा अर्चना करवाई। कलेक्टर महाजन ने परिवार के साथ सामर झील में रेल सवारी का भी लुत्फ उठाया। जयपुर की सामरलेक पंचायत समिति में विधायक निर्मल कुमावत ने आरओ प्लांट का शुभारंभ किया। इस मौके पर कई बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद थे। उद्घाटन के बाद विधायक ने कहा कि अब 5 रुपए में 20 लीटर शुद्ध पेयजल मिल पाएगा। ऐसे में जनता को फ्लोराइड युक्त पानी पीने से निजात मिलेगी। बूंदी के केशरायपाटन में कोहरे के चलते आम जनजीवन प्रभावित रहा और वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है। बाड़मेर के बालोतरा में विवाहिता ने पचपदरा थाने में एक व्यक्ति के खिलाफ दुष्कर्म कर ब्लैकमेल करने का मामला दर्ज कराया, तो वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पाली के सुमेरपुर शहर के उषापुरी गेट निवासी हरिसिंह पुत्र ओम सिंह राजपूत के 3 दिन पहले बिजली कार्यालय के पास पालिका द्वारा निर्मित करवाए जा रहे गंदे नाले में बाइक सहित गिर जाने से और गंभीर रूप से घायल होने के मामले को लेकर ये बात हुई। तो भूमिया राजपूत समाज के नागरिकों ने नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन देकर संबंधित ठेकेदार की लापरवाही को लेकर आवश्यक कार्रवाई व मुआवजा दिलाने की मांग की। नागौर के परबतसर के खोखर और गांगवा के बीच कोहरे के कारण 2 ट्रकों में टक्कर हुई। डूंगरपुर के झौंतरी में सिंचाई के पानी के लिए किसान परेशान है और बिलपड़ बांध के कमांड क्षेत्र में टेल तक पानी नहीं पहुंचने से करावाड़ा के किसानों की रबी की फसल खराब होने के कगार पर है। 12 के चिपाबड़ौद की विशिष्ट लहसुन मंडी में देसी लहसुन का भाव 8,000 से लेकर 15,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। जहां लहसुन मंडी में लहसुन के दामों में बढ़ोतरी होने से लहसुन की आवक अत्यधिक बनी हुई है और मंडी में मंगलवार को 2,000 कट्टों की आवक रही। 12 की छबड़ा नगर पालिका अध्यक्ष रिश्वत प्रकरण के बाद से पालिका बिना अध्यक्ष की चल रही है, जहां नगर पालिका को जल्द ही नया पालिका अध्यक्ष मिलने की संभावना है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उच्च स्तर पर विचार विमर्श के बाद नए पालिका अध्यक्ष का नाम तय हो गया है और आगामी सप्ताह में जयपुर से नए पालिका अध्यक्ष के नाम का आदेश आ सकता है। नागौर के मेड़ता सिटी के जयपुर जोधपुर इंटरसिटी का ट्रेन स्टेशन पर 17 जनवरी से ठहराव होगा, जहां रेन के पास बुटाटी धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा तहसील में निजी स्कूल सरकारी आदेशों की खुलेआम अवहेलना कर रहे हैं। शीतकालीन अवकाश के बावजूद भी निजी स्कूल संचालकों ने स्कूल खोल रखे हैं। ऐसे में भीषण सर्दी के दौर में नौनिहाल से चुनते हुए स्कूल जाने को मजबूर हो रहे हैं। वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत के चलते इन स्कूलों पर कोई कार्रवाई भी नहीं हो पा रही है। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में 2 लोग गंभीर घायल हो गए। यह हादसा डूंगरपुर सरथना मेन रोड पर झरनीवन चौकी के पास हुआ। हादसे के बाद पुलिस ने शव को सीमलवाड़ा मोर्चे में रखवाया और पोस्टमार्टम कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। अजमेर के केकड़ी में नोटबंदी को 50 दिन से अधिक होने के बावजूद अभी भी केकड़ी क्षेत्र के लोगों को पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, जहां एटीएम और बैंकों में भी कैश की किल्लत जारी है।
अजमेर के पीसांगन में 2 महीने पहले प्रेमी के साथ भागी युवती ने शादी कर ली और अपने माता पिता पर जान से मारने का आरोप लगाया तथा जिला उपदंड नायक के समक्ष सुरक्षा की गुहार लगाई। वहीं अदालत के आदेश पर पुलिस ने युवती को प्रेमी के घर छोड़ दिया। मामला थाना क्षेत्र के ग्राम कड़नूस का है। सिरोही के रेवदर में दातराई में ग्राम पंचायत के सरपंच के खिलाफ भेजे गए ज्ञापन की जांच को लेकर विकास अधिकारी ने स्वच्छ अभियान के तहत बने शौचालय व गोचर भूमि पर बने शौचालय का निरीक्षण किया। चूरू के रतनगढ़ में क्षेत्र में कोहरे का कहर जारी है। यहाँ देर रात से ही घना कोहरा छाया रहा और घने कोहरे से जनजीवन भी प्रभावित देखा गया। हेडलाइट जलाने के बाद भी लोगों को रास्ता दिखाई नहीं दिया। सड़कों पर लाइटों के सहारे वाहन धीमी गति से चल रहे थे। सवाई माधोपुर के बौली में मित्रपुरा चौकी पुलिस ने अवैध बजरी खनन कर परवान करने पर 10 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए। क्षेत्र में लगातार हो रहे बजरी खनन पर पूरी तरीके से रोक नहीं लग पा रही है। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में थाना पुलिस ने देशी गड्ढे के साथ संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए लालसोट निवासी एक युवक को गिरफ्तार किया। दौसा के बांदीकुई में नगरपालिका व रेलवे प्रशासन की अनदेखी के कारण बांदीकुई जंक्शन के द्वितीय प्रवेश द्वार के बाहर महीनों से गहरा गड्ढा हो रहा है, जिसमें आए दिन आवारा पशु गिर जाते हैं। वहीं यात्रियों के लिए ये गड्ढा खतरा बना हुआ है। भरतपुर के सेवर में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के द्वितीय चरण के तहत जिला स्तरीय तकनीकी समूह के प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति की गई। भरतपुर के कामा में कस्बे में खुले पड़े नालों और नालियों से आए दिन हादसे हो रहे हैं। नाले में एक टेम्पो गिर गया और नगरपालिका भी कोई ध्यान नहीं दे रही है। जैसलमेर के पोखरण में सोशल मीडिया पर युवती को परेशान करना एक युवक को भारी पड़ गया। पीड़ित युवती ने युवक के खिलाफ पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया। आरोपी युवक व्हाट्सएप व फेसबुक पर SMS कर युवती को परेशान कर रहा था। युवती ने आरोप लगाया कि युवक उसे चैटिंग कर परेशान करके रुपए मांग रहा था और युवती की शादी में खलल पैदा करने की भी धमकियां दे रहा था। टोंक के देवली से किसानों का एक दल गुजरात के लिए रवाना हुआ। प्रभावशाली किसानों को भ्रमण करने भेजा गया। विधायक राजेंद्र गुर्जर ने भी नाराजगी जताते हुए किसानों की अनदेखी के आरोप लगाए। मामला कृषि मंत्री के गृह क्षेत्र का है। टोंक के निवाई में पुलिस ने 132 के वाहन चालकों की चालान काटे। ये कार्रवाई हेलमेट अभियान के तहत की गई। इसके चलते लोगों में आक्रोश देखा गया। चालकों का कहना था कि पुलिसकर्मी बिना समझाइश के सीधे चालान काट रहे हैं। भरतपुर के बयाना में कस्बे के CSC केंद्र पर लंबे समय से स्त्री रोग विशेषज्ञ का पद खाली पड़ा है, जिसके चलते प्रसूताएं भटकने को मजबूर हैं। झुंझुनू के खेतरी में पत्थरों से भरा डंपर बिजली पोल से टकरा गया, जिसमें चालक की मौके पर ही मौत हो गई। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ ग्राम पंचायत बीरमाना में इंदिरा गांधी मुख्य नहर की अनुग्रह शाखा नहर मरम्मत का कार्य जोरों पर चल रहा है, जिससे आसपास के गांवों को सेम की समस्या से मुक्ति मिलेगी। नहर के तले कार्य 42 RD की पुली से आगे तक हो गया है, लेकिन इसकी लाइनिंग का कार्य वर्तमान में 42 RD की पुली की पिछली साइड में चल रहा है। इससे सेम से ग्रस्त गांवों को सेम से समस्या से मुक्ति मिलेगी। जोधपुर के तिवरी पंचायत समिति में हुए रिदम ऑफ राजस्थान में एक खास परफॉर्मेंस देखी गई, जहां राजस्थानी अंदाज में सजी धजी लड़कियां स्टेज पर पहुंची और राजस्थानी लोक कलाकारों के साथ परफॉर्म भी किया। झालावाड़ के अकलेरा में ASI को कार से टक्कर मारने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गौरतलब है कि 20 दिसंबर को गश्त के दौरान यह हादसा हुआ था। चौकी मालपुरा में अवैध खनन जारी है, जहां वन विभाग इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता, जिसके चलते पर्यावरण को नुकसान हुआ है। झालावाड़ के मनोहर थाने में घने कोहरे और सर्द हवाओं से ठिठुरन बढ़ गई है। वहीं सर्दी से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। जालौर की चितलवाना पंचायत समिति में कल जन सुनवाई होगी, जिसमें क्षेत्र में आम लोगों से जुड़ी समस्याओं के लिए संबंधित सभी अधिकारियों को उपस्थित रहने के निर्देश दिए। जालौर के आहोर कस्बे के सिरोही रोड पर जैन इंटरनेशनल द्वारा जीवदया चिकित्सा और पशु पक्षी चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा। और खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।